शारदायन्ति देव यतरान्नश्चकराजरसन्तानो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरखतार्जोदन्द्योः आदिर्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देव आदितिः पंचजन आदित्यजातमादित्यजानितमं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षामि। बोलो महाशंकर भगवान की। पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पदार्थ में है। सब लोग से महाराज श्री के स्वागत के लिए कर्तव्य ध्वनि तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करें। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। हम सबके बीच में स्वागत के लिए मैं परम पूज्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हम सब के बीच में पधार चुके हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के पूज्य महाराज श्री के स्वागत के लिए बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर योगी महासभा के उपाध्यक्ष परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से आग्रह करूंगा और जूनागढ़ की पावन धरती से हम सब के बीच में आए पूज्य शेरनाथ जी बाबू बाबा के महंत योगेश्वर पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज से भी आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और मंत्री जी जटाईनाथ जी महाराज जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आए और पूज्य योगी जी के स्वागत में हम सबके सम्मान में हम सबके आदर में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र की, गंगे मात की। पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। आज नाथ संप्रदाय का महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के इस पावन पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र की इस भूमि पर गुरु गोरक्षनाथ जी के इस अखाड़े के इस प्रांगण में हम सब के श्रद्धेय और नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी श्री आदित्यनाथ जी पधारे हैं और उनके साथ में परम पूज्य श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय श्री परमात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय श्री निर्मलानंद जी महाराज और अनेकों अखाड़ों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, अखाड़ों के प्रमुख पहुंचे हैं। मैं सभी नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी आदेश बोलकर सबका अभिनंदन करें। जोर से बोलिए आदेश। मैं पूज्य महाराज जी से योगी श्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आज आप अखाड़े के अंदर हैं और अखाड़े के अध्यक्ष के रूप में हमारे सभी अतिथियों का आपके द्वारा स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम अभी शुभारंभ होगा। मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि परम श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी के स्वागत सम्मान के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज का स्वागत सम्मान करें। शोर लेके आओ भाई, शोर लेके आओ। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि श्री परमात्मानंद जी के स्वागत के लिए उनको शॉल से और महायोगी गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा
भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करें। सर महाराज जी महाराज जी महाराज जी मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ महाराज जी कि आदि चुनचुनगिरी मठ बेंगलोर से, कर्नाटक से महास्वामी श्री निर्मलानंद नाथ जी महाराज पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि अयोध्या से श्री धराचार्य जी महाराज जी विराजमान है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। ऊपर सट्टा आगे सट्टा ये मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, अटल अखाड़ा से परम श्रद्धेय स्वामी श्री बलराम भारती जी का स्वागत अभिनंदन। आप जोरदार तालियां बजाते रहिए। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, आनंद अखाड़ा से परम श्रद्धेय स्वामी शंकरानंद जी महाराज सरस्वती जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, आह्वान अखाड़ा से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन सबसे ऊपर गया हूँ, पूरी टीम नीचे है, हम लोग पूरी टीम नीचे है। पता नहीं क्यों क्या करते हैं, समझ नहीं आता मेरे को। साला हर फोटो पे क्या करता हूँ मैं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, निर्मल अखाड़ा से पधारे स्वामी देवेंद्र सिंह जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं, स्वामी आचार्य स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें, जो कि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से पधारे हैं। कहाँ गया? मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी सुधर्माचार्य जी महाराज अलवर से पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। अब सतवा बाबा का भी स्वागत अभिनंदन है। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि आज प्रयाग क्षेत्र की इस पवित्र
शेषहिमालं शशिखण्डभालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदवजनालं वन्दे जटालं जगदवजनालं। बोलिए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री योगी चांदनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री आदित्यनाथ जी महाराज की, परम पूज्य महंत श्री बालकनाथ जी महाराज की, सभी संतों की, सभी योगेश्वरों की। आज का ये पवित्र और पावन आयोजन, जिस आयोजन में तीर्थराज प्रयागराज में हम सब जितने भी योगेश्वर और मेरे सामने जो भक्त बैठे हैं वो देवी स्वरूप माताएं, इधर आचार्य सभा के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जितने भी महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं, उनके ही साथ में मध्य उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी और सभी योगेश्वरों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आदेश आज का ये पवित्र आयोजन इस देश की सनातन परंपरा का एक अनूठा और बड़ा ही पवित्र आयोजन है। इस आयोजन से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस देश में योगिक परंपरा जो चलाई थी, उस योगी परंपरा का आज भी निर्वहन योगी महासभा निरंतर पूरे भारतवर्ष में सभी योगियों को साथ लेकर के, सभी पंथों को, 12 पंथ 18 पंथ सभी को साथ लेकर के और योगिक प्रचार का कार्य निरंतर प्रगतिशील है। और योग का मतलब इस देश की जो सनातन परंपरा है, वो सनातन और उस सनातन में समरसता का जो भाव है, जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी श्रीमुख से निरंतर चलता रहता है कि सामाजिक समरसता और जितने भी जो पंथ हैं वो और जितने भी समाज हैं वो सब मिलकर के इस देश की सामाजिक समरसता, सबका भाव, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमको अर्जित करना, ये हमारे नाथ संप्रदाय की एक बड़ी विशेष परंपरा रही है। नाथ संप्रदाय में निरंतर शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, आदि योग युगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम से लेकर के आज तक वो जो परंपरा है निरंतर शाश्वत है। और उसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए अति व्यस्त जीवन के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज उस परंपरा के अग्रणी पंथ के महापुरुष हैं और आप जितने भी संत हैं वो सब निरंतर उस परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। उस परंपरा का निर्वाह आज इस प्रयागराज में, तीर्थराज में, गंगा के किनारे संकल्प ले रहे हैं कि हम सब जितने भी योगेश्वर हैं निरंतर उस परंपरा को साथ में लेकर के इस देश का कल्याण हो, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले। और जो योग है, योग का मतलब जोड़, इस देश की जितनी भी जो संकीर्ण स्थिति है उन सबको जोड़ करके इस देश में सामाजिक समरसता का भाव प्रकट हो। उसी भाव को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, आज पूरे विश्व में ये चर्चा है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस कुंभ में निरंतर भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास और सभी संतों का भाव और सभी संतों का मन प्रसन्न है। ऐसी व्यवस्था निरंतर इस कुंभ में, सबके पास जल, सबके पास अन्न, सबके पास कुटियाएं, सबके पास तंबू और सबके पास सारी व्यवस्थाएं निरंतर व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इन सभी व्यवस्थाओं के प्रति मैं माननीय आदित्यनाथ जी जो हमारे योगी महासभा के अध्यक्ष भी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद प्रसिद्ध करता हूं। उनकी जो निरंतर उन्होंने जो खूब
अपनी दिन रात की मेहनत से इस कार्य को करके और इस कुंभ में किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध, किसी भी प्रकार की संतों की नाराजगी कहीं भी नहीं है। पूरा कुंभ आनंदमय होकर के चल रहा है। ऐसी में उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा भाव आपके निरंतर साधु संतों और महापुरुषों के लिए बना रहे। आपकी मंगल कामनाएं, भगवान महाकाल की कृपा आप भक्तों पर और संतों की कृपा पूरे देश के, पूरे विश्व के कोने कोने में सामाजिक समरसता का जो गोरक्षनाथ जी का योग है वो निरंतर चलता रहे। ऐसी भावनाओं के साथ पुनः पुनः सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। आदेश आदेश। मैं परम श्रद्धेय स्वामी श्री परमात्मानंद जी से निवेदन करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हम सभी सिद्ध योगेश्वरों को प्राप्त हो। पूज्य परम पूज्य योगी जी महाराज, आचार्य सभा के अध्यक्ष हमारे सबके आदरणीय परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य बालकनाथ जी एवं मंचस्थ और मंच के सामने बैठे सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आदेश। थोड़ा समय परिवर्तन हो रहा है। पहले के जमाने में हम इतिहास में पढ़ते थे, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे, उसका राज्य ले लेते थे। सिर्फ भूमि के लिए और राज्य के लिए आक्रमण होते थे। अभी समय परिवर्तन में दूसरे 2-3 प्रकार के आक्रमण शुरू हुए। एक है आर्थिक आक्रमण होते हैं और दूसरा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं। जो विधर्मी लोग हैं वो धर्म के माध्यम से राष्ट्र को अपने वश में लेने के लिए, प्रजा को अपने बल से धर्मांतरण करने के लिए बड़ी रणनीति से काम करते हैं। आज समय ऐसा आया हुआ है कि धार्मिक आक्रमण में, सांस्कृतिक आक्रमण में हम सबको उसके सैनिक बनना है। भारत की भूमि का आक्रमण की रक्षा के लिए सैनिक है, लेकिन हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें नया सैन्य खड़ा करना पड़ता है और देश की सेक्युलरिज्म के नाम पे कई मर्यादाएं हैं और हमें बड़ी खुशी है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हाइट में बहुत छोटा था और वो पूरे देश दुनिया को लड़ने और जीतने निकला था। हम हमारी धार्मिक आक्रमण की सेना के लिए हमें परम पूज्य योगी जी के नाम पे सर सेनापति प्राप्त हुए। वो जिस तरह से, और उनके साथ में पूज्य बालकनाथ जी, दोनों छोटे हैं। नेपोलियन का एक वाक्य है, तो एक बार कहीं एक फल खाने के लिए कूद रहा था, नहीं पहुंच रहा था, तो उसके सेनापति बड़ा लंबा था, दूसरा सैन्य वाले था। उसने कहा, साहब आई एम बिगर देन यू, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं ले लेता हूं। उसने एक थप्पड़ मार दी, तू बड़ा नहीं है, तू हाइट में ऊंचा है, बड़ा तो मैं ही, छोटा होने पर भी। तो योगी जी की वो युद्ध है, उसमें हम आप सबसे यही विनती करते हैं, कई चीज हमें अच्छी लगे ना लगे, कई चीज हमें योग्य ना लगे, लेकिन हमारे नेताओं की जो नियत है वो बिल्कुल 100% नहीं 200% सही है और वो रणनीति से चलते हैं। तो बस आज हम इतना विश्वास दिलाए कि योगी जी, हम धार्मिक आक्रमण की, देश की रक्षा के लिए हम सब आपके पीछे हैं, आप जो करो वो ठीक है। और पूज्य अवधेशानंद जी उपदेश रूपी आक्रमण काल रोक रहे हैं, तो दोनों आचार्य को नमन करते हुए भगवान से हम ये भी प्रार्थना करेंगे, कभी कभी हमें डर लगता है, जो हिम्मत से वो चलते हैं, प्रजा में घुसते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे ताकि भारत माता का जय जयकार दुनिया भर में चले। ये कुंभ का मेला है, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने उसको पोजीशन किया, जिस प्रकार से योगी जी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, विश्व भर में हमारे लिए जो छाप थी हिंदू धर्म और हिंदू आचार्यों के लिए, उससे बड़ी आदर की छाप है। दुनिया हमें सभ्यरों का देश मानता था, आज हमें देखने के लिए कई विदेशी आ रहे हैं, कई आदर से हमें देख रहे हैं। तो हम आदरणीय नरेंद्र भाई, हम आदरणीय योगी जी को दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए पुनः आदेश।
गोरखनाथ जी महाराज की। मैं परम श्रद्धेय स्वामी श्री निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी से आदि चुनचुन गति जी से निवेदन करता हूं कि आपके श्रीमुख से हम सबको आशीर्वचन प्राप्त हो। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री विद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिलयेश्वरी नमामि ललितां नित्या महात्रिपुरसुंदरी। On this auspicious occasion, I salute to the divine soul of Sri Guru Gorakshnath Ji Maharaj, Jagadguru Sri Dr. Bala Gangadhar Nath Maharaj, and my special greetings and special namaskarams to Yogi Raj, Pujya Sri Mahant Adityanath Ji Maharaj, Pujya Sri Avadeshanand Ji Maharaj, Padmatma Ji Maharaj and Balaknath Ji Maharaj and all the divine saints who are present and of the dais. It gives me an immense pleasure to be on this occasion. As I have come from Bangalore, Karnataka, I have my own limitation in speaking in Hindi. Pujya Maharaj has inspired me to talk in any language which I am quite comfortable. Adi Chunchanagiri, as is known to everybody, it is a Nath Sampradaya matter. I being the 72nd Pontiff in the Holy Order, you can understand the longevity and the history which is hidden in the place of time. At this point of time, I must thank Mahakum for having given me an opportunity to come and see you all being in the presence of Pujya Maharaj Sri. As far as Nath Sampradaya is concerned, as Pujya Swamiji has put it forth, Nath Sampradaya, Yogi Sampradaya, being a foundation to all the existing Yoga Parampara. Though many Yoga Paramparas have come much later, Guru Gorakshnath Ji, Matsyendranath Ji, they have laid formidable, strong foundation for yoga, which is being practiced, because of which our country is elevated to this extent. As far as Western philosophy is concerned, Pujya Paramatman Ji has mentioned something. Plato, the disciple of Socrates, used to tell, always the philosopher should be the ruler of the land. It is in that connection when we reflect our Yogi Maharaj, Maharaj Sri Adityanath Maharaj, being a philosopher, a religious person, Mahant, and spiritual beacon of light, he has become the leader and the ruler of this land, because of which we have been seeing so much of peace and harmony, in spite of crores of people, without any issues how things are going on. I, being the Nath Sampradaya saints and sant, always we are proud to say that we are Nathis, means Nath Sampradaya saints. Today we have been living in the modern society, modern science is elevating like anything. Our young generations are studying in university, learning modern science and modern technology. If we have to teach our children in the language of the yoga, then this is the best philosophy which is going to be suitable to the modern society. Generally, always science questions the spirituality and the philosophy. As far as our Nath philosophy is concerned, not now, even after 1,000 years, it is going to be a very big question for the science, because in Nath Sampradaya, all the modern science, there is an answer in the Nath Sampradaya for all the modern questions. Today we have been seeing evolving quantum science and elevating technologies. For all such, centuries ago, Guru Gorakshnath Ji has given so many solutions for all these things. So, in the light of modern science, our Nath Sampradaya, Advaita philosophy is the real answer for that. So today, it is quite happy for me to see all the Nathis, sannyasis from the Nath Sampradaya,
and the sons from Hindu Sampradaya. And being over here, immensely happy, and I must congratulate Pujya Yogi Maharaj, Adityanath Maharaj, the way how the system is run, the way how they have been giving the guidance and light to the society, and so many youth are inspired by his dynamism, at the same time a kind of discrimination, the knowledge and the wisdom which he has been providing. Once again thanking all the saints and praying to bless me, and praying Lord Kalbhairaveshwar and Guru Gorakhnath Ji to bestow all the best possible benedictions upon everybody. I conclude my words. Jai Shri Guru. मैं निवेदन करता हूं परम श्रद्धेय सभी संत योगेश्वरों से, हम सभी आपको सुनना चाहते थे। आपके आशीर्वचन प्राप्त करने के भाव से हमारा मन बहुत उत्सुक है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी सिद्ध योगेश्वरों से, संत महापुरुषों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि पूज्य महाराज जी को भी और परम श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी महाराज जी को भी अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। इसलिए मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस पूरी कुंभ नगरी, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व जगत पर रहे, ऐसी कृपा आप सबकी हम सब पर हो। मैं बड़े मन और भाव से परम श्रद्धेय स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज जी से, जूना पीठाधीश्वर महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आपके आशीर्वचन हम सभी सिद्ध योगेश्वरों को प्राप्त हो। परम श्रद्धेय महाराज जी। भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन धर्म संस्कृति, उसके दिव्य विचार, आर्ष परंपरा और हमारे उच्चतम प्रतिमान जहाँ जीवंत जागृत हैं, ऐसे इस पवित्र महाकुंभ काल में त्रिवेणी के तट पर सिद्ध योगेश्वरों के मध्य जहाँ तपपूत विविध सिद्धियों को अर्जित कर यहाँ अनेकों सिद्धेश्वर योगेश्वर बैठे हैं, उनके मध्य योगी समुदाय और नाथ संप्रदाय के उज्जवल नक्षत्र, नाथ संप्रदाय की परम विभूति, परम वंदनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय पूज्य निर्मलानाथ जी महाराज, वंदनीय पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, वंदनीय पूज्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज, वंदनीय आदरणीय पूज्य स्वामी बालकनाथ दास जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य सतुआ बाबा जी, निर्मलनाथ जी महाराज और अनेक मंचस्थ सिद्ध योगेश्वर परम पूज्य आदरणीय धराचार्य जी महाराज, वंदनीय जगत गुरु रामानुजाचार्य धराचार्य जी महाराज, जैसा कि पूज्य परमात्मानंद जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर परोक्ष अपरोक्ष अनेक आक्रमण होते आए हैं। सूचना की तकनीक, संचार की इस क्रांति के युग में अब आक्रमणों का भिन्न रूप है। वह आर्थिक प्रहार है, हमारी संस्कृति मूल्य परंपराओं पर प्रहार है, अलग प्रकार का नैरेटिव्स खड़ा करके अनेक प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम पैदा कर हमें विखंडन कैसे हो सके, हम जातियों में बटे रहे, हमें सांप्रदायिक उन्माद रहे, हम एकजुट न हो सके, हमारी एकता, समन्वय, परस्पर प्रीति, मैत्री कैसे विखंडित हो, इस प्रकार के बाहर के बड़े प्रयास हैं। अब तो लगभग ये जग जाहिर है कि डीप स्टेट के अंतर्गत इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बाहर की शक्तियां लगी हुई हैं। परम पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे सशक्त, समर्थ, अत्यंत सामर्थ्यवान एक शासक सिद्ध हुए। वे और उनकी सारी व्यवस्थाएं इस बात को जानती हैं कि किस प्रकार से डीप स्टेट के अंतर्गत बाहर से धन आ रहा है और उस धन को यहाँ प्रयोग में लाया जा रहा है। एकता और समन्वय
का संदेश यहाँ से हमने दिया है। एक अद्भुत बात मुझे महाराज जी ने कही कि विदेशियों ने, जो नॉन हिंदू हैं, उन्होंने यहाँ की भव्यता, दिव्यता, यहाँ का वैभव और यहाँ की उस उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया पूरे विश्व पटल पर। ऐसी स्वीकृति कभी देखी नहीं गई कुंभ के लिए। इससे पहले, चूंकि मैं तो 40-45 साल से कुंभ देख रहा हूँ, ये मेरा यहाँ का ही एक प्रकार से 7वां-8वां कुंभ है, तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कि जिस प्रकार की पोजिशनिंग और जिस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं इस बार कुंभ में हुई है, पूरे विश्व को उन्होंने चमत्कृत किया है। हमारे पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर संत हैं, योगी हैं, वे कुशल प्रशासक हैं, एक अद्भुत शासक हैं। मैं इस कुंभ के अवसर पर बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो भारत का भविष्य भी है और भारत का भविष्य होने की दृष्टि से उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है। जिस प्रकार की उनकी इंटेलिजेंस है, जिस प्रकार की आर्थिक ऊंचाइयां उन्होंने अर्जित की है। एक बार उनसे संक्षिप्त भेंट में ये बात पता लगी कि कोरोना काल में प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक सहयोग चाहिए था केंद्र सरकार से, और केंद्र ने वह सहयोग किया भी सभी सरकारों को। पर उत्तर प्रदेश सरकार, एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा था कि उसने स्वाभिमान, स्वावलंब और अपने आत्मनिर्भरता के आधार पर केंद्र से धन नहीं मांगा। केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे रहे कि सब मुख्यमंत्रियों ने धन मांगा और उन्होंने अपनी संसाधनों से कोरोना काल जैसी विपत्ति के निराकरण के लिए अपनी सक्षमता दिखाई। मैं पूज्य महाराज जी की बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, उनके नेतृत्व में और उनके एक प्रकार से संरक्षण में अब देश पूरे विश्व को नेतृत्व देने के लिए तैयार। मेदिनी के मुंडे मुंडे दिखाई दे रहे हैं। कोई अव्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं और कोई व्याकुलता नहीं। ये आपके संकल्प का परिणाम है महाराज जी। जैसा शासक का संकल्प होता है वैसी ही सिद्धि होती है। आपके पुण्य का परिणाम है, आपके तपस्या का परिणाम है। और अधिक कुछ कहना नहीं है, बस ये कहना है कि भारत को लेके अधिकारों की रक्षा की गई है। जिस ढंग से आज मठ मंदिर सुरक्षित है, जिस ढंग से धार्मिक जगत में कोई अशांति, अव्यवस्था, अराजकता नहीं है, आपके पुण्य, आपकी साधना और आपके संकल्प का परिणाम है। हम सब आपके स्वास्थ्य के लिए भी लंबे समय तक आपका नेतृत्व उस भारत को मिलता रहे, ऐसे भी यहाँ संगम के तट पर देवताओं से प्रार्थना करते हैं। योगी सभा में यहाँ पहुंचकर मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और हम सभी संत, हिंदू धर्माचार्य सभा के संत सुरक्षित हैं, ये कहते हुए कि आप साथ हैं तो फिर विश्व में हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध योगी समूह को मेरे प्रणाम। जी महाराज की। अब मैं परम श्रद्धेय नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आपकी वाणी से न केवल यहाँ पर विराजमान सभी सिद्ध योगेश्वर अपितु पूरा ये विश्व जगत
लाभान्वित हो आपकी दिशा निर्देशों से, आपके वचनों से हम सबको मार्गदर्शन मिले। पूज्य महाराज जी। संबोधति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। सिद्ध योगी बाबा अमृतनाथ जी महाराज की। नवनाथ 84 सिद्धों की। भारत माता की। गौ माता की। गंगा माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस धार्मिक सभा में जो अखिल भारतीय भेक बारा पंथ योगी महासभा के इस शिविर में आयोजित है, यहां पर उपस्थित जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर और आचार्य महासभा के अध्यक्ष पूज्य संत अवधेशानंद गिरिजी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से इस आयोजन में उपस्थित पूज्य संत निर्मलानंद नाथ जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ से यहां पर पधारे पूज्य महंत श्री शेरनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैतन्यनाथ जी महाराज, बाल योगी श्री महंत उमेश नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की परंपरा में 12 के श्री महंत योगी कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत योगी समुद्रनाथ जी महाराज, श्री महंत संध्यानाथ जी महाराज, श्री महंत रामनाथ जी महाराज, श्री महंत सोमवारनाथ जी महाराज, श्री महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, हमारे पूज्य अखाड़ों के सभी पूज्य संतजन और सभी यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे पूज्य आचार्यगण, संतगण, योगेश्वर, देश के अलग अलग भागों से यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं महाकुंभ के इस पावन धरा पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको सादर आदेश करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
मैं भी कुछ देर पहले यहां पर यही बात कह रहा था। जब पूज्य अखाड़ों से आए हुए स्वामी बलराम भारती जी महाराज, स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज, स्वामी श्री मुरलीदास जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, स्वामी श्री जगतार मुनि जी महाराज, स्वामी श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज और स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे श्री सतवा बाबा, जगतगुरु सतवा बाबा, काशी से पधारे संत महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे यही बात कर रहा था। जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे, जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है, कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे। और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो और हिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं।
आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। और याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। हमारा खड़ दर्शन संप्रदाय भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश। आपने देखा होगा क्या पवित्र भाव के साथ महाकुंभ का आयोजन, कोटि कोटि श्रद्धालु आ रहे हैं। आज यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में, कुंभ महानगर इस कुंभ महानगर में 2 करोड़ श्रद्धालु वर्तमान में इस समय यहां पे है। सभी सड़कें चौक हो चुकी है, एकदम भरा हुआ है और लगातार ये चलेगा। आप अनुमान करिए, हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी महाराज, अन्य हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर, जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं
जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी स्थिति में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है। और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता। किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे, वहां पर उसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि सनातन धर्म ही दे सकता है। आप जाके देखिए ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें मालूम है, कोई चिंता नहीं उन्हें, कहां रहना है ये भी चिंता नहीं, कहां सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं, बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ गए हैं कुंभ। ये है ताकत सनातन धर्म की, और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों की, यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के पंडाल में 50 देशों के प्रतिनिधि भी वहां भरे पड़े हैं। पूरे देशों से, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभिभूत हैं देख करके। धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आयोजन एक साथ आयोजित हो रहे हैं, अभिभूत करने वाला। आप देख रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में, पूरे कुंभ क्षेत्र में। और इसमें भी सबसे अच्छा तो ये लगा मुझे कि पहले दिन से ही, यानी कुंभ प्रारंभ होने के पहले दिन से ही हर अखाड़े में जाकर के और हर पंडाल में जाकर के सतुआ हुआ हर जगह के भंडारा पा चुके हैं, हर एक जगह का। मैंने उनको कहा कुंभ के बाद कम से कम आपको 1 महीने का व्रत रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने संतों को सुविधा प्राप्त हो, पूज्य संतों को यहां पर सम्मानजनक ढंग से एक व्यवस्था मिल सके, प्रशासन के साथ मिलकर के तारतम्य स्थापित करके कुंभ की व्यवस्था को महाकुंभ के अनुरूप कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के कार्यक्रम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में योगेश्वरों और पूज्य संतों के दर्शन हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या देश से। सामान्यतः हमारे यहाँ भंडारे के कार्यक्रम चलते हैं, हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, कभी कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय पूज्य संतों के दर्शन होते हैं। लेकिन पूरे देश भर से एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होकर के हम लोग दर्शन कर सकें, यह अनुभूति। और फिर भारत सनातन धर्म के हर संप्रदाय के, हर पंथ और संप्रदाय से जुड़े हुए आप देख रहे होंगे, इसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त परंपरा के भी हैं, तांत्रिक परंपरा से भी जुड़े हुए लोग हैं, रविदासी परंपरा से हैं, कबीरपंथी से परंपरा में, रैदासी परंपरा से जुड़े हुए हैं, दादूपंथी से जुड़े हुए, हर एक पंथ और उपासना विधि से जुड़े हुए लोग एक साथ एक मंच पर, एक स्थल पर एकत्र होकर के सबका ध्येय एक ही है, महाकुंभ के साथ जुड़ करके न केवल पुण्य के भागीदार बने, बल्कि यहां का संदेश देश और दुनिया तक हम पहुंचाए। और याद रखना है, कुंभ का संदेश एक ही है, हम पुण्य के भागीदार बनेंगे। जो आएगा डुबकी लगाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा। यहां हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के आनंद के लिए यह एक अच्छा उपाय है, अच्छा एक माध्यम है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि परंपरा ने ये सारी व्यवस्था बनाई है, लेकिन संदेश देश के लिए एक ही होना है, और वह है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महाकुंभ का संदेश
एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। उस एकता को खंडित नहीं होने देंगे। देश की एकता को, समाज की एकता को कहीं भी खंडित न होने दें। जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है। कोई ऐसी नकारात्मक टिप्पणी हम लोग अपने स्तर पर न करें। याद करना कितना अच्छा अवसर है 2025 की शुरुआत में महाकुंभ का एक भव्य आयोजन। इससे पहले 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। आप याद करो ना, 500 वर्ष, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितनी पीढ़ियां चली गई। कुंभ का वो भव्य आयोजन वो 2019 में प्रयागराज में ही हुआ था। इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। और भव्य कुंभ में पूज्य संतों का जो संकल्प था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए, आखिर वो मूर्त रूप नहीं था। इस सब आएगा, बस एकता का संदेश जन जागरण के माध्यम से समाज को जोड़ते जाइए। जितनी मजबूती के साथ आपका कार्य होगा, उतना मजबूत समाज बनेगा। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र की अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे पाएगी, कोई चुनौती नहीं दे पाएगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी पूज्य संतों का, आचार्यों का, आचार्य महामंडलेश्वर का, अखाड़ों के आए हुए हमारे सभी पूज्य संतों का, आप देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए और दुनिया के भी तमाम देशों से आए हुए सभी पूज्य संतों का मैं नाथ संप्रदाय के इस पंडाल में, जो हमारी एक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे बालकनाथ जी, शेरनाथ जी, चेताई नाथ जी महाराज, हमारे 12 और 18 के श्री मोहन जी, गोरखपुर से योगी कमलनाथ जी भी आए हैं, देवपाटन से मिथिलेश नाथ जी भी आए हैं, और भी अन्य सभी पूज्य संत जन, सभी लोग मिलकर के 12 और 18 की परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य योगेश्वरों के सानिध्य में जो पूरे योगेश्वर यहाँ एकत्र हुए हैं, खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतजन उपस्थित हुए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कुंभ के संदेश को हम पूरे देश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, इस विश्वास के साथ। इस पूरे आयोजन के लिए मैं यहाँ पर अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पूज्य योगेश्वरों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान उमेश नाथ जी महाराज और सभी हमारे आचार्य के अखाड़ों के सभी योगेश्वर यहाँ पहुंचे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद आपको समर्पित करता हूँ आपके श्री चरणों में। और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि रही हो